हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन रुक्मिणी पब्लिकेशन सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 1 से 9 तक के सेट को कवर किया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में क्राउन पब्लिकेशन और एडिटोरियल पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट करने को मिले। देखिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका जो है पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, जहाँ से कि आपको मैथ और रीजनिंग के आपको सोल्यूशन साथ साथ जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 10। देखिएगा, आपको ये टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदार लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। देखिए, ये यहाँ पे पंचायती राज की बात कर रहा है। ठीक है, तो पंचायती राज का जो है संबंध है कि 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन की बात करें यदि, तो देखिए 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान कम करने की उम्र जो था पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन आपको दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1926 ईस्वी में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है संविधान में चेंजेस किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ये कहना है कि कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो देखिए, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं, ठीक है, वैसे बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान जो है आपको 2001 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है देश के हर बच्चे को शिक्षा दिलाना है। और याद रखिएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसको कि अनुच्छेद 21 और कम में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि एक क्वेश्चन आता है आपका विश्व विरासत दिवस। ठीक है, याद रखिएगा विश्व विरासत दिवस, ये विश्व विरासत दिवस जो है आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। आपको भारत की साक्षरता दर बतानी है। तो जो भारत की साक्षरता दर है आपको ये 24% है। यदि मेल की बात करें यानी पुरुष की बात करें तो पुरुष साक्षरता 82% है। और महिला साक्षरता जो है आपको 65.46% है। ठीक है, यानी कि 65.5% के आसपास। इसे जरूर याद रखिएगा। केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है और बिहार जो है सबसे कम शिक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखिए, ये क्या दिया है, रूस मॉस्को, यानी कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। आपको बताना है कि मतलब यहाँ पे देश दिया हुआ और देश की राजधानी दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, सही है। देखिए, चीन की राजधानी संघाई नहीं है, चीन की राजधानी आपको बीजिंग है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या सम्मिलित सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेजी अखबार था यह आपको द बिहार हेराल्ड था। इसके जो संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन थे। कौन, गुरु प्रसाद सेन थे, और इसे जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूएनडीपी जिसे हम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनडीपी का जो मुख्यालय है आपको यह न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है, न्यूयॉर्क आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए में है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपको याद रखिएगा जेनेवा में है। डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय भी जेनेवा में है। पेरिस यूनिसेफ का मुख्यालय, यहाँ से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मुख्यालय याद रखिएगा यह पेरिस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे
पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? यह जो है आपको ब्रह्मांड के उद्भव का जो है वर्णन करता है बिग बैंग सिद्धांत, और इसको दिया किसने था? जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज पुस्तक आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, पहली पुस्तक की यदि बात करें तो गीतांजलि पुस्तक को आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र जो कि आपको अशोक का पुत्र था और संघमित्रा पुत्री थी, इन दोनों को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। देखिए अशोक के समय जो है तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी। कौन सी? तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी, जो कि पटना में हुआ था। क्योंकि इस बौद्ध संहिता का जो उद्देश्य था, जिस तरह से बौद्ध धर्म में मतभेद होने लगा था, क्योंकि मतभेद को कम करने के लिए यह तीसरी बौद्ध संहिता कराई गई थी। ठीक है, देखिए बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो बिहार राज्य में आपको 9 मंडल हैं। कितने? 9 मंडल हैं। देखिए 101 जो है अनुमंडल हैं। ठीक, चलिए और बिहार में कितने जिले हैं? कमेंट करके बताइएगा। निम्न में कौन सा संविधान अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? जैसे कि आपको पता है पंचायत की जो अवधि होती है, यानी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो इसका जो संबंध है आपके अनुच्छेद 243 के ई में है, जो कि पंचायत के कार्यकाल को परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? देखिए राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना, बिल्कुल ये उपराष्ट्रपति का मुख्य काम है। ठीक है, बाकी आपको कोई इसमें से आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आपको है जो नवीन चावला, जो कि भूतपूर्व जो है आपको निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद होता है, इसका मुख्य संबंध जो होता है यह योजनाओं के अनुमोदन से होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की यदि बात करें तो इसकी स्थापना सन 1952 ईस्वी में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो होता है भारत के पीएम होते हैं। जो भी पीएम होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं, और जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वह इसका सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये विजय अमृत राज को किया गया। ठीक है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाया जाता है? जो लगनी राग है या किस समय गाया जाता है आपको बताना है। तो यह विवाह के समय जो है लगनी राग गाया जाता है। जिससे नहीं, जब किसी का विवाह होता तो लोग होते लगन उठल है, हाँ? तो लगनी राग जो है यह विवाह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ये बिल्कुल आपका सही है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, बिल्कुल सही है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह जाम्भिक नामक ग्राम में हुआ था। जाम्भिक नामक ग्राम में हुआ था, जो कि राजगीर में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव जो है वैशाली क्षेत्र में रहा। इसमें से आपको सुमिलित नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। गया में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो गाथा सप्तशती जो पुस्तक रचा किया गया था, ये हाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल सम्राट के मकबरों में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो गुंबद का निर्माण जो अकबर का जो मकबरा है, इसमें आपको गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि 5वें यूको इंडिया अवार्ड 2023 में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो यह जो है आपको मैरी कॉम थे। ठीक है, मैरी कॉम का संबंध जो है आपको बता दूं कि मैरी कॉम का संबंध जो है मुक्केबाजी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिंध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड एलन बरो था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था आपको बताना है। तो देखिए अलीगढ़ जो आंदोलन का चरित्र था, तो देखिए यह ब्रिटिश विरोधी था नहीं। जो अलीगढ़ आंदोलन था यह ब्रिटिश समर्थक था, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे जो है 2 सही है। कांग्रेस विरोधी था, ये भी सही है। कांग्रेस समर्थक नहीं। आपको हिंदू विरोधी था, ये भी सही है। हिंदू समर्थक था, ये नहीं। तो आपका यहाँ पे देखिए 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, और सर सैयद अहमद खान जो थे यह पहले देशभक्त थे, किंतु बाद में यह जो है आकर राजभक्त हो गए थे।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 ईस्वी में होता है। यह 2 चरणों में हुआ। कितने? 2 चरणों में होता है। पहला जो चरण था यह 1930 से 1931 तक चला। इसके बाद जो है गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत गांधी जी की बातों को जब इरविन मान गया तो वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड 1931 ईस्वी में गए। किंतु वहां पे जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर गांधी जी अड़ गए और उन्होंने इसका विरोध किया। और फिर जब है वहां से इसका विरोध कर लौटे तो फिर यह 1931 से 34 ईस्वी तक इसका जो है द्वितीय चरण चला। तो इस तरह से 2 चरणों में स्टार्ट हुआ था और यह अंतिम रूप से सन 1934 ईस्वी में जो है वापस ले लिया गया था। और 34 में आपको अप्रैल माह में लिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो भाग जो है आपको 5 में राष्ट्रपति से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है और 55 पे जो है राष्ट्रपति जो है निर्वाचन प्रक्रिया से यह संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो देखिए संविधान में जिस तरह से उपबंध किए गए, वंचित किए जाने पर समाप्त की जा सकती है, त्याग देने पर यानी खुद से यदि आप त्याग देते हैं इंडियन नागरिकता के तो भी समाप्त हो जाएगा, पर्यावासन के बाद। तो उपयुक्त में से आपका सही होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए और यह भाग आपको 2 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो दोस्तों देखिए लोक स्वास्थ्य और सदाचार के मामले पर जो है राज्य आपके जो धार्मिक आधार है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार जैसे कि लोग कोरोना जब हुआ था तो स्वास्थ्य को देखते हुए क्या किया गया, जितने भी धार्मिक संस्थान थे वहाँ पे एक साथ वहाँ पे जाना प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक उसी तरह लोक व्यवस्था का भी खराब हो तो लगा सकता है और सदाचार क्या जब मान लो कभी भी जहाँ हनन हो वहाँ भी इस तरह का प्रावधान आपके धार्मिक अधिकारों पर लगा सकता है। और देखिए अनुच्छेद जो 25 है ये कहता है कि आप यह अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। कहने का मतलब आप अपने सुरक्षा से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, यह राज्य आपको अधिकार देता है। और अनुच्छेद जो 26 है, अनुच्छेद 26 यह प्रावधान करता है कि जो भी धार्मिक आय होता है उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, चलिए तो यह टैक्स फ्री का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो यह देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और एक महान शिक्षाविद थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है सुमेलित नहीं है इसमें। तो कोयना जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत परियोजना है, कल्पकम जो है परमाणु शक्ति केंद्र है, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। देखिए कोलकाता में कोई भी भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। भावनगर में जवारीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पुस्तक जो है आपको इस जयशंकर के द्वारा लिखा गया और यह भारतीय क्या है, भारतीय विदेश मंत्री हैं। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्री, इसे जरूर याद रखिएगा और इस पुस्तक का भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अमिताभ कांत की एक पुस्तक है जो कि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स, ये अमिताभ कांत की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये आपको बता दूं टाइगा प्रदेश के वनों में पाए जाते हैं जहाँ पे कि बर्फ की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन देखिए ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सविता का जो अर्थ होता है यह सूर्य होता है। सूर्य का ही पर्यायवाची नाम है सविता। ठीक है, ऋग्वेद का जो है हमारा जो है सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 के जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता। तो यानी आपको बताना है विंबलडन 2023 का खिताब किसने जीता। तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता। किससे हराकर, तो नोवाक जोकोविच को हराकर। यह किस देश के निवासी हैं। तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज का संबंध जो है और स्पेन से है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा है। तो महाभारत में यह बताया गया कि जो अश्वत्थामा था यह अभी भी जीवित है। ठीक है, इसका वध नहीं हो पाया था और यह जो है गुरु द्रोणाचार्य का जो है क्या था, पुत्र था। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा कि 23 अगस्त सन 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया, तो चंद्रयान 3 जहां लैंड किया था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया। क्या शिव शक्ति, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए जो चंद्रयान हमारा जो चंद्रयान द्वितीय जो कि सन 2019 में लैंड किया था, वो जिस जगह पे लैंड किया था उस जगह का नाम तिरंगा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे, तो वो आपको साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद उन्हें पुलिस की एक लाठी लग गई थी जिससे वो चोटिल हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है, तो बाउल जो है आपको यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। एक और यहाँ पे जात्रा लोक नृत्य तथा कीर्तन लोक नृत्य जो है यह भी पश्चिम बंगाल से संबंधित। कश्मीर की बात करें तो रौफ याद रखिएगा, यह कश्मीर के लोक नृत्य तथा दमाली। ठीक है, दमाली भी जो यह कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित की गई पार्टी थी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है आपको याद रखिए यह कुद्रेमुख है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, क्या सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यह है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं, देखिए भारत के जो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र को टच करते हैं। कितने राज्य, टोटल 28 राज्य हैं, तो नहीं छूते हैं 28 में 9 कम कर दीजिए, यानी 19 जो राज्य है यह समुद्र से नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, यानी सीएजी की नियुक्ति करता है कौन, तो भारत के यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका जो संबंध है अनुच्छेद 148 से संबंधित है सीएजी। ठीक है, चलिए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था, 1961 ईस्वी में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात जो बराबर होते हैं आपको यह भूमध्य रेखा पे होते हैं, और यह ऐसा काम कम होता है तो यह 21 जून को होता है। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बास है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो गुप्तचर संस्था इसका नाम बास है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं, तो विश्व की सर्वाधिक जो प्राचीन पहाड़ी है वो अरावली की पहाड़ी है और यह अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, चलिए कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और 1991 तक जो है रसिया का हिस्सा था, किंतु 1991 में यह स्वतंत्र एक कंट्री बना। 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया, तो आपको ये बता दूं कोलकाता से आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है, तो भूपर पट्टी पर जो सबसे अधिक सिलिकॉन है। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र कॉपर फॉस्फेट का है, तो देखिए CaH2PO4 जो है यह कॉपर फॉस्फेट का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो है क्या होता है, सुप्तावस्था मतलब सोने, जब मनुष्य सोता है तो सोने की स्थिति में जो रक्तचाप है वह गिर जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये जो है आपको मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों की यदि बात करें तो शरीर में जो टोटल 639 मांसपेशियां हैं। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से शेयर करिए जरूर, यदि और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको इसी तरह का सेट जो है मिलता रहे और आपको जो है इससे हेल्प मिलता रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो है आपको क्या आ जाएगी 19 होगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन जो है या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन जो है तो इसको जोड़ दीजिएगा तब कितना हो जाएगा, टोटल 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, ये देखिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसे आप नोट डाउन जरूर करिए। देखिए 2023 का जो आयोजन किया गया यह साउथ अफ्रीका में किया गया और साउथ अफ्रीका का शहर था जोहान्सबर्ग। ठीक है, 2024 का जो आयोजन किया जाएगा याद रखिए 2024 ब्रिक्स का जो आयोजन किया जाएगा यह आपको ब्राज़ील में किया जाएगा। और इस साल का जो मुख्य घोषणा जो हुआ कि ब्रिक्स में पहले कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। याद रखिए ब्रिक्स में पहले
ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। किंतु अब जो है 6 नए देशों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और वो 6 देश कौन कौन से? अर्जेंटीना है, या अर्जेंटीना है, मिस्र है, ईरान है और इथियोपिया है, ठीक है, इथियोपिया है, सऊदी अरब है और यूएई है। ये 6 जो देश हैं, इन 6 देशों का आप जरूर नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये 6 देश अब ब्रिक्स में शामिल किए जाएं, जो कि 2024 से उन्हें सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? एक तत्व के समस्थानिकों जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वह क्या होती है? भिन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? केवल एक तत्व से जो निर्मित होने वाला पदार्थ है आपको हीरा है, ठीक है। हीरा कार्बन का अपरूप है और काफ़ी हार्ड वस्तु होता है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे अब क्या कहा जाता है? तो याद, उसे वानस्पतिक प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए इसके पीछे क्या है कि जो तापमापी की दीवारें होती है उसमें पारा नहीं चिपकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा और इसीलिए पारे का प्रयोग तापमापी में किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजूनम, डेडूनम और इलियम, ठीक है। छोटी आंत को 3 भागों में याद रखिएगा विभक्त किया जाता है, जिसमें जेजूनम होता है, डेडूनम होता है और इलियम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, टी मापक टी स्केल पर निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? तो टी मापन के लिए आपको बता दूं कि इसमें जो चक्रवातों की शक्ति होती है उसे मापा जाता है, ठीक है। यदि भूकंप की बात करें तो इसे रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, किसे? रिएक्टर स्केल पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कार्नेलाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? देखिए यहाँ पर कार्नेलाइट कह रहा है, तो कार्नेलाइट जो है आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। यदि यहीं पर कार्नेटाइट देता, देखिए काफ़ी क्लॉज जो है डिफरेंट है, कार्नेटाइट, तो आपका कार्नेटाइट जो हो जाता यह यूरेनियम का अयस्क है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, याद रखिएगा, कार्नेलाइट कहे तो मैग्नीशियम, कार्नेटाइट कहे तो यूरेनियम। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग जो है आपको यह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। स्ट्रांसियम की उपस्थिति होगा तो कलर जो हो जाएगा लाल हो जाएगा, और यदि सोडियम का उपस्थिति होगा तो कलर जो हो जाएगा आपका पीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो जो डायबिटीज होता है इसमें जो हमारा शरीर का अग्नाशय है यानी पैंक्रियाज जो है यह सही से कार्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी का मतलब कि यह संक्रामक रोग नहीं है कह रहा है। देखिए हैजा जो है एक संक्रामक रोग, तपेदिक और चेचक तीनों जो है संक्रामक रोग है। मिर्गी जो है संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए यह गैर संचारी रोग नहीं है, ठीक है। चलिए मिर्गी में क्या होता है? तो मिर्गी में कुछ समय के लिए व्यक्ति जो है अपनी चेतना खो देता है, ठीक है। आगे देखिए, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? तो यह जो है आपको निकोटीन अम्ल की कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? प्रबल बंध बताना है आपको, तो प्रबल बंध जो है आपको ट्रिपल बंध सी, ये आपको जो एक प्रबल आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें 2 सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो ये इथेन में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित हैं? इसमें बताना है कौन सी बीमारियां जो जीवाणु जनित है। देखिए यानी कि बैक्टीरिया से होती हैं, तो याद रखिएगा हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोस, ये जो है आपको जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या है? मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या है? और मनुष्य का जो त्वचा होता है वो किसके कारण से काला और गोरा होता है? तो यह याद रखिएगा, यह मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। मेलानिन यदि अधिक हो जाएगा तो जो त्वचा का रंग होता है वह काला हो जाता है, यानी लोग काले हो जाते हैं। और यदि मेलानिन की संख्या कम हो जाएगा, ठीक है, तो व्यक्ति गोरा तथा व्हाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? तो इसका रंग जो हो जाएगा लाल हो जाता है। डैश युक्त अमिश्र धातु को संलय कहा जाता है। किसको जो है संलय कहा जाता है? पारा है, पारा को संलयन भी कहा जाता है, ठीक है। पारा का जो अयस्क है वो सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क है, और यह जो है याद रखिए यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या? पारा विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपको प्रेरित धारा जो होता है इसका पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने टिक्के का आविष्कार किया? देखिए एडवर्ड जेनर जो है
चेचक के टीके का निर्माण किया। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया। और जो जॉन ईसाल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया। दोस्तों यहाँ से तीनों ने टीके का आविष्कार किया था, इन तीनों ने। किंतु यहाँ पे आपको किसी ने टीके का आविष्कार नहीं किया देना चाहिए था, ठीक है। यदि तीनों करने की बात कर रहे थे, तीनों ने किया था, और नहीं करने की बात तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये टीके का खोज नहीं किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया, इसलिए आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ये, तब सही होगा। वरना यदि टीके के आविष्कार की बात करें तो आपको एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और जॉन ईसाल्क तीनों सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारा जो है जीके और जीएस के जो प्रश्न 75 थे समाप्त होते हैं। बाकी 76 से 150 के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, जिसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको जो है कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तक जय हिंद, वंदे मातरम।